हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 5 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज 5 सितंबर है यानी कि टीचर्स डे है। तो सबसे पहले उन सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, जिन्होंने हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से पढ़ाया हो और इस लायक बनाया कि हम आपको कुछ जानकारी दे सकें। तो एक बार फिर से उन सभी टीचर्स के लिए हैप्पी टीचर्स डे। आइए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है। पिरोला वेरिएंट। कौन सा है? पिरोला वेरिएंट। पिरोला वेरिएंट। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत चीन से हुई है। अमेरिका और यूरोप में भी यह पाया गया, यानी कि इसका विस्तार कहाँ पर पाया गया है? अमेरिका और यूरोप में भी यह वेरिएंट पहुँच चुका है। नाम क्या है इसका? B.A.2.86 ये इसका नाम है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। हाल ही में EG5.1 या इसको एरिस वेरिएंट भी कहा जाता है, ये कहाँ पर पाया गया है? ये इंग्लैंड में पाया गया। हाल ही में इंग्लैंड में एरिस वेरिएंट पाया गया, जिसका नाम क्या है? EG5.1 इसका नाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम है B.1.1.529 इसका नाम है। और इसी का नया रूप क्या है? पिरोला वेरिएंट है। इसका नाम क्या है? B.A.2.86 ये इसका नया नाम है। कोविड-19 वायरस का दूसरा नाम क्या है? SARS-CoV-2 ये इसका दूसरा नाम है। इसमें आपसे पूछता है SARS का नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी का मतलब श्वसन तंत्र से संबंधित। यह जो वायरस है किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। डेल्टा वेरिएंट, इसका नाम क्या है? B.1.617.2 ये इसका पूरा नाम है, आपको नोट कर लेना है। मास्क्यूरिक्स ये क्या है? यह मलेरिया रोग की पहली वैक्सीन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मास्क्यूरिक्स क्या है? मलेरिया रोग की पहली वैक्सीन है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? मोहन बागान इसकी विजेता टीम है। मोहन बागान ये विजेता टीम है। उपविजेता कौन है? ईस्ट बंगाल इसमें उपविजेता रहा है। यह फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी, यानी कि जो डूरंड कप है यह फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। कई बार परीक्षाओं में केवल यही पूछता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल की ट्रॉफी है, यानी जो डूरंड कप है यह एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल की ट्रॉफी है। आयोजन कहाँ पर हुआ? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। और सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है? सर्वाधिक बार विजेता मोहन बागान रहा है, 17 बार विजेता रहा है। कुछ प्रश्न यहाँ पर है, देख लीजिए। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसको दिया गया? विशाल कैथ को दिया गया, ये मोहन बागान के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया? डेविड लालहानसंगा को दिया गया, ये कहाँ के हैं? ये मोहम्मडन SC के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया? नंद कुमार शेखर को दिया गया, ये ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी हैं, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? गांधीनगर गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। किसको? आरोग्य मैत्री क्यूब। यह क्या है? यह एक पोर्टेबल अस्पताल है और इसको गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। यह विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। इसमें 72 क्यूब हैं। इसमें कितने क्यूब हैं? 72 क्यूब हैं। और प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया, इसको भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब को बनाया गया है। इसमें लगे सभी उपकरण, जितने भी उपकरण इसमें लगे हुए हैं, ये सभी रिचार्ज हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। प्रबल क्या है? यह भारत का स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी की रिवाल्वर है, 50 मीटर इसकी रेंज है। निराक्षी क्या है? तो निराक्षी समुद्र में बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन है, यह भी भारत का है। जलदोस्त क्या है? जलदोस्त यह एक एयरबोट है
जो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है और झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो जल दोस्त क्या है? जल दोस्त यह एक एयरबोट है। लीसा क्या है? लीसा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यूज एंकर है जो उड़ीसा में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगी? तेलंगाना में इसको स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना में इसको स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। कॉर्निंग इंक, जो कॉर्निंग इंक ये जो कंपनी है कहाँ की कंपनी? ये न्यूयॉर्क अमेरिका की कंपनी, इसको भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर तेलंगाना है। और 40वां कौन सा है? इसको आप कमेंट करके बताएंगे। भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल, 40वीं विश्व धरोहर स्थल, भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है और तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील, यह भी सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्लब कौन सा है? किस क्लब से ये खेलते हैं? अल नासर क्लब, सऊदी अरब, इससे यह खेलते हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे लियोनेल मेसी हैं, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 818 गोल किए हैं। तो आपको याद रखना है, पहले स्थान पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और दूसरे स्थान पे कौन है? लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। इन्होंने 818 गोल किया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर कौन हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यही हैं। यहाँ पे लिखा गया है 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले, तो सर्वाधिक भी कौन हो जाएंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, चर्चित यूरोपीय देश तथा उनकी राजधानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला देश है पुर्तगाल, इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन इसकी राजधानी है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, ये स्पेन की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अजरबैजान की राजधानी बाकू। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। इटली की राजधानी रोम। रूस की राजधानी मास्को। रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है। रूस की राजधानी मास्को हो गया। रोम टाइबर नदी के किनारे है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना ये डेन्यूब नदी के किनारे है। बुडापेस्ट में भी हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता हुई है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है और इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, ये भारत के हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अजरबैजान बाकू में किया गया है और इसमें आर प्रज्ञानंद ये भारत के, उन्होंने रजत पदक जीता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है और इसमें आर प्रणय ने कांस्य पदक जीता है, ये भारत के हैं। तो आपको इतनी चीज़ें नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में जलवायु अनुकूलित कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? हैदराबाद तेलंगाना में इसको प्रारंभ किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में इसको प्रारंभ किया गया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तो यहीं पर G20 तकनीकी कार्यशाला को प्रारंभ किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, G20 शेरपा समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो शेरपा समूह की पहली बैठक का आयोजन उदयपुर में किया गया है। G20 पर्यटन समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कक्षकारण में किया गया है, गुजरात में। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जोधपुर। G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है संस्कृत समूह की पहली बैठक का आयोजन G20 के कहाँ पर किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपको भी इससे कॉन्फिडेंस मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है? जापान देश के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। जापान देश के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। 5 मिलीमीटर यानी कि 5 मिलीमीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण बादलों में पाए गए हैं और यह मनुष्य के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य सांस लेगा तो सांस से वो प्लास्टिक मनुष्य के फेफड़े तक पहुंच जाएगी और वह नुकसानदायक होगा। मानव के लिए क्या होता है? प्लास्टिक नुकसानदायक है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। ये विश्व पर्यावरण 2023 की थीम है। यहाँ पर 2023 आप बढ़ा लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। 5 जून को इसको मनाया जाता है और 2023 में होस्ट कंट्री कौन है? कोटे दी आइवर। ये 2023 में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया है? यूनेस्को की सहयोग से इसको जारी किया गया है। यूनेस्को के सहयोग से इसको जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। 40 में 32 क्या हैं? 32 सांस्कृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हो गई, 7 प्राकृतिक हो गई और 1 मिश्रित हो गई। इसको भी आपको नोट कर लेना है। 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। तो भारत में कुल कितनी 40 विश्व धरोहर स्थल है। अभी हमने आपको इससे पहले बताया है 39वीं विश्व धरोहर स्थल क्या थी? रामप्पा मंदिर। और 40वीं आपसे हमने पूछा था कौन सी है। तो यहाँ पर भी आप 40वीं का कमेंट करके बताइएगा कि 40वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सी है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको दिया है? एनसीईआरटी को दिया है। एक सितंबर 2023 से डीम्ड यूनिवर्सिटी किसको बनाया गया है? एनसीईआरटी को बना दिया गया है। एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया है। किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसको बनाया गया है। लाभ क्या है इससे? तो अब एनसीईआरटी बैचलर, मास्टर और डॉक्टर की डिग्री भी प्रदान कर पाएगा। अभी तक ये डिग्री एनसीईआरटी नहीं प्रदान करता था। अब इसको जब डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है तो अब एनसीईआरटी बैचलर, मास्टर और डॉक्टर डिग्री भी प्रदान कर पाएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है अभी हाल ही में। तो अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है। लोगो क्या है? तो एनसीईआरटी के लोगों में 3 हंस बनाए गए हैं और यह 3 हंस अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और विस्तार इसको प्रदर्शित करते हैं। आपको नोट कर लेना है। आदर्श वाक्य क्या है? सीखने के माध्यम से जीवन अनंत, ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ स्थित है? हट्टा साइन ये दुबई में स्थित है। हट्टा साइन कहाँ है? दुबई में है। तो ये हट्टा HATTA हट्टा साइन ये कहाँ पर है? ये दुबई में। आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पर हुआ था? ये दुबई में इसका आयोजन किया गया। सेकंड है, COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया। मिस्र या इजिप्ट आप कह सकते हैं। COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी इसका आयोजन हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, जायद तलवार अभ्यास, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच होता है। तो जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE के बीच आयोजित किया जाता है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।